एक बात मेरे जहन में आ रही, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं इसलिए अब जहन में आ गई, सामान्य बात तो कही दूं, बाकी जैन साहब इस विषय के विद्वान हैं। जिस ढंग से पार्टियों के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में वस्त्र विहीन होकर प्रदर्शन करने का क्रेज बढ़ रहा है, ऐसा ना करें कि गोवा के तट जो है समुद्र के, वो प्रदर्शन के लिए नोटिफाई कर दें 2-4, वहां बिल्कुल नंगे प्रदर्शन करो, कोई समस्या नहीं, आनंद भी रहेगा, समुद्र भी, धूप भी सेक लोगे, विटामिन डी भी मिलेगी। वहां कहां घुस रहे थे भारत मंडपम में। विवेक जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जो बोलेगा वो जेल चला जाएगा, उसको ये लोग जेल भेज देंगे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना गंदा, जितना अभद्र और जितना तीखा, एसिड से भरपूर राहुल जी ने बयान देने का अक्षुण्ण सिलसिला रखा है, अनवरत, कभी उसमें व्यवधान नहीं आया, और उसके बाद भी राहुल जी जेल नहीं गए। इसका मतलब राहुल गांधी की बात झूठी है कि जो भी मोदी के खिलाफ बोलता है उसको कुचल दिया जाता है। विवेक जी, अन्यथा राहुल गांधी तो परमानेंट जेल चले गए होते अब तक, जितना वो बोल चुके हैं। मोदी को लोग चप्पल से पीटेंगे, मोदी को लोग जूतों से पीटेंगे, डंडे से पीटेंगे, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोल चुके हैं, नहीं, और उसके बाद भी मस्त घूम रहे हैं ना, शर्ट पहने चाहे टी शर्ट पहने, को रोकने वाला तो है नहीं। विवेक जी, तो फिर वो किसके लिए कह रहे हैं कि जो भी मोदी के खिलाफ बोलेगा उसको, उसका ऐसा हो जाता है। अमिताभ जी, राहुल गांधी जी अभी जो आप जिस पे आपने डिबेट रखी है, मैं केवल उसी पे सीमित कर रहा हूं। ना उस पे ना करो, इस पर भी बोलो, उस पे सीमित ना करो, केवल ना इस पर भी बोलो महाराज। नहीं, देखिए, जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है वो 100% सही है। आज कॉमनवेल्थ के गेम हुए थे, तो कॉमनवेल्थ के गेम में क्या कोई कन्नौज, कानपुर के लोग खेलने गए थे फर्रुखाबाद के? उस कॉमनवेल्थ गेम के खिलाफ पूरे देश में भाजपा ने प्रदर्शन किया था। आज वो भूल जाते हैं। एआई समिति, अरे टी शर्ट उतार के किया, कंप्रोमाइज्ड पीएम के किया, तो आप एफआईआर करेंगे, एफआईआर की कॉपी भी नहीं देंगे, और उन पे चार्ज क्या लगाएंगे कि आपने जो है ये शर्ट कहां से छपाई, ये मास्टरमाइंड है उसके, रबड़ देखिए आप पहले। अरे पुलवामा का मास्टरमाइंड आप नहीं ढूंढ पाए, 6 साल हो गए, पहलगांव का नहीं ढूंढ पाए, दिल्ली का मास्टरमाइंड नहीं ऐसा कह रहे हो विवेक भाई, ये कह रहे हो वहां नहीं ढूंढ पाए तो इनको भी छोड़ दें, ऐसा कह रहे हो यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेके? तो आप सोचिए, ये राजनीतिक, सिर्फ राजनीतिक सीन है, राजनीतिक प्रेरित है। और देखिए, ये कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में ये होना ही है। जो राहुल गांधी की बात है वो बिल्कुल सही है। आज अगर ऐसा ना होता तो आज यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, या जिस तरीके से दबिश दी जा रही इतनी तत्परता से, ऐसे पुलवामा में दी गई होती। 300 किलो आरडीएक्स आज तक नहीं मालूम हो पाया कहां से आया, वो कौन सी गाड़ी से आया, पहलगांव में आज तक किसने किया, उस पर कुछ नहीं हो पाया। लेकिन यूथ कांग्रेस ने अगर वहां पे कर दिया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। इसके लिए आप इस तरह की प्रताड़ित करेंगे, एफआईआर कॉपी भी नहीं देंगे, और क्या इल्जाम लगाएंगे कि वो टी शर्ट कहां छपी है। और अमिताभ जी, आपकी आशंका बिल्कुल सही है भाई, आपके तो बब्बर शेर हैं, आप क्या लोड ले रहे हो। सरकार ने काम किए हैं तो उसको देखते हुए आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिछले 11 सालों का जो सरकार का रिकॉर्ड रहा है, उसको देखते हुए आपकी आशंका बिल्कुल सत्य है कि राजनीतिक प्रेरित से जिस तरीके से काम हो रहा है, तो इंटर स्टेट्स में इस तरीके का पुलिस के बीच में होंगे। आज सरकार के पास नैतिकता नहीं बची है। अगर नैतिकता होती, ठीक है विवेक जी, अभी रुकना होगा। ठीक है विवेक जी, अभी रुकना होगा। जैन साहब, ये मैं इस तरह का तर्क सुन के बड़ा क्षुब्ध हो जाता हूं, बहुत क्षुब्ध। और मतलब लाख बार डिबेट में इस तर्क आए हैं और लाख बार मैंने वो जवाब दिया। आज ये तर्क आपके पास रख देता हूं, अब आप जवाब दो। एक आदमी चोरी में पकड़ा गया, थाने में आया, क्या वो थानेदार को ज्ञान दे रहा है कि अंग्रेजों के जमाने से आज तक जितनी चोरी हुई सबके मुकदमे का रिजल्ट आ गया, क्या नहीं आया तो मुझे काय को पकड़ा? ये कोई तर्क होता है? ये कोई तर्क होता है? आपने चोरी की, आपने कानून तोड़ा, आप अंदर जाओ। बाकी अपराध की विवेचना जो कर रहे हैं वो अदालत के प्रति जवाबदेह हैं। अपराधी ये सवाल नहीं कर सकता ना। यहां अपराधी सवाल कर रहा है
कि पुलवामा वाले क्या हुआ, पहले उसकी स्टेटस रिपोर्ट लाओ यहां चौकी में। जैन साहब, मैंने तो आज तक कोई ऐसी व्यवस्था देखी नहीं, न पढ़ी, जितनी बुद्धि है मेरे पास। कहीं कोई लिखा हो संविधान में तो आप बता दो। जो कांग्रेस का प्रदर्शन एआई समिट में हुआ, उसको पूरे देश ने नकारा है, मैं भी उसको नकारता हूं। ये वो स्थल नहीं था जहां पर कि आप जाकर प्रदर्शन करें और देश की राजनीति जो भी चल रही है उसका वहां पे एक भद्दा प्रदर्शन हो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए और बहुत से मंच हैं, जैसा आपने पहले कहा, बहुत से ओकेजन्स हैं जहां पर आप कर सकते हैं और करने का अधिकार है। अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर पे, बहुत से पॉलिटिकल विषयों पर हमेशा से करती आई हैं प्रदर्शन, उनको प्रदर्शन करने का अधिकार है। ये रही बात इसकी कि जो ऐसा अगर कोई है, कोई धारणा कि कोई पुलिस ने मन बना रखा था, तो ऐसा नहीं था। वहां पर पुलिस भी रही होगी, जहां एआई समिट स्थल पर काफी अच्छा खासा डिप्लॉयमेंट रहा होगा। मुझे भी इस बात से आश्चर्य है कि अगर इतना डिप्लॉयमेंट होने के बावजूद केवल 4 अरेस्ट किए और कई उसमें से वहां से निकलकर भाग गए, तो ऐसा क्यों हुआ? सबको क्यों नहीं डिटेन वहीं पर किया गया? ये मैं एक विफलता भी मानता हूं दिल्ली पुलिस की। उनको वहीं पर उनको सबको डिटेन कर लेना चाहिए था। इसकी आवश्यकता ही ना पड़ती कि कहीं हिमाचल में जाके छापा मारो, कहीं इधर जाके छापा मारो। जी, व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए थी। सीसीटीवी लगे थे, वहां पर सब था, कंट्रोल रूम बना हुआ था कि जैसे ही कोई गड़बड़ करे तुरंत आप जाइए। मतलब वही कूटे जाने चाहिए थे, तुरंत दान महाकल्याण, समझ गए जी। हाँ, तो तुरंत वहां पे अरेस्ट कीजिए उनको और उनको कोर्ट में पेश करिए। तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है कि प्रदर्शन भद्दा था। जो अखिलेश यादव जी ने भी उसको कहा है कि जो जगह का चयन किया गया वो गलत किया गया और वहां पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। ये तो राष्ट्र का एक राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ एक फंक्शन था और वर्ल्ड लेवल का एक समिट हुआ है। मैंने पहले नहीं देखा कि इस प्रकार का समिट इंडिया में हुआ और उसमें इतने हेड्स ऑफ स्टेट्स और इतने सीईओज ने, वर्ल्ड ओवर के सीईओज ने उसमें शिरकत की हो। तो ऐसे स्थान से बचना चाहिए। और रही बात इसकी, राजनीति का जो स्तर है वो आप लोग देख ही रहे हैं और इसका अनावश्यक रूप से शिकार जो है वो पुलिस बन जाती है। पुलिस की कोई ऐसी वो नहीं थी कि पुलिस वहां पर प्रताड़ित करने के लिए बैठी थी मंडपम में। ऐसा होता, कोई ऐसा व्यू पॉइंट होता तो तत्काल सारे के सारे दबोच लिए गए होते वहीं के वहीं। ये तो उसी से स्पष्ट है। जी बिल्कुल ठीक बात कही जैन साहब ने। अशोक जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कह दूं, कुछ तथ्यात्मक गलतियां हो जाती हैं, तथ्य दुरुस्त रहने चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम के दौरान, एशियन गेम्स के दौरान, कॉमनवेल्थ भी और एशियन भी, इंदिरा जी के समय जो वहाँ भी भाजपा ने या उस समय जनसंघ जो भी रहा होगा, उसने अगर कोई धरना प्रदर्शन किया भी होगा तो उसमें एक मर्यादा थी। नंगे किए, कपड़ा पहन किए, वो हो सकता है विवेक जी की जानकारी ठीक हो, लेकिन जहां खेल हो रहा है, जहां जापानी और लंदन और फ्रांस और भारत के कुश्ती हो रही है या बैडमिंटन हो रहा, वहां घुस के कोई नंगा नहीं हुआ ना। और रुक जाओ महाराज, अब तो क्या आएंगे, उसी वक्त बोलना चाहिए था, उस वक्त आप भूल गए। और कॉमनवेल्थ गेम्स में, गेम्स खत्म हो जाने के बाद धरने हुए। तीसरी बात कांग्रेस ने खुद कही कि देश भर में धरने किए। आप इस एआई समिट के विरोध में गुरसाईगंज में धरना देते, राहुल गांधी जाते, क्या दिक्कत थी हमको, किसी को नहीं ना। आप मंडप के अंदर चले गए महाराज, इसलिए कूटे जा रहे हैं। वहां जनता ने भी कूटा, यह भी है, क्योंकि जनता तो खुद में ही संविधान है, तो जनता ने भी कूटा। जन साहब अच्छे से कूटा, बेल्ट निकाल के, हैं जो गिरे पड़े थे उनको कूटा, और जिनको जनता ने कूटा उन्हीं को पुलिस पकड़ भी पाई, बाकी तो भागी गए। तो सार्वजनिक सम्मान हुआ उनका। लेकिन ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं जो इस ढंग से अति संवेदनशील, अति प्रतिष्ठित समारोह स्थल के अंदर जाके हुआ हो। आज तक ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया। इसलिए तुलना करने से पहले गूगल कर लिया करिए। हमारी तरह आप सब लोग ऐसा तो नहीं तकनीक में पिछड़े हो, मैं ही पिछड़ा हूं,
आप सब लोग तो तकनीक में स्मार्ट हो, गूगल कर लो कि नंगा प्रदर्शन अंदर हुआ कि नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। बाहर आप बिल्कुल चड्डी में आ जाते, क्या दिक्कत थी? आपकी मर्जी। अशोक यादव जी, फिर मैं प्रश्न वही कह रहा हूं कि सरकारें बदलती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, पार्टियां कभी कोई सत्ता में होगा, कभी कोई विपक्ष में होगा, सत्ता कभी किसी एक की तो परमानेंट रहेगी नहीं क्या? ऐसी स्थिति बना देंगे तो पूरे देश का संघीय ढांचा बाढ़ में बह जाएगा, ये जान लीजिए। इस बात का अंदाज है आप लोगों के नहीं, या मूछे हैं ट्रेन सब लोग? अशोक जी नहीं, देखिए अमिताभ जी, मैंने तो शुरू में ही कहा कि इस तरह की जो क्रिया हो रही है, या क्रिया के विपरीत जो प्रतिक्रिया हो रही है, इसे हमारे देश के जो संघीय ढांचा है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो भी एजेंसियां हैं, चाहे सेंट्रल एजेंसीज हो, स्टेट एजेंसीज हो, पुलिस हो, सबको अपने दायरे का ज्ञान होना चाहिए कि अपने दायरे में रह के हमको काम करना है। कोई पुलिस अगर किचन के रास्ते घुस के किसी को चोरी से पकड़ रही है तो ये वायलेशन है, लेकिन वहां की पुलिस ने जो किया वो भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हम। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो इसके घटना का मूल जो तत्व है, वो तत्व ये है कि कांग्रेस के जो यूथ के जो लड़के थे, उन्होंने विदेशी डेलीगेट के सामने प्रदर्शन किया, जिसको लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अनुचित बताया, सपा ने भी अनुचित बताया। दूसरा सवाल ये उठता है कि अभी कल की घटना है, हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी जापान में गए हुए थे। विदेशी धरती, विदेशी जो खबरनवीस, विदेशी लोग, और वहां पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 9 साल पहले का उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश था, अराजक प्रदेश था, लूट का प्रदेश था। भैया ये बात तो आप लखनऊ में भी आके कर सकते थे, ये जापान में कहने क्या जरूरत थी? तो अगर ये बात अखिलेश यादव जी कह देते लंदन में जाकर के, तो भाजपा वाले पूरा कच्छा बनियान सब उतार के प्रदर्शन कर डालते। देश का अपमान कर दिया अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने देश को अपमानित किया विदेश में जाकर के। तो क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? ये इसको अगर उत्तर प्रदेश का, सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, उत्तर प्रदेश की समस्त जनता का अपमान, आप वो भी विदेशी धरती से जाकर कह रहे हैं। तो हर व्यक्ति को अपने मर्यादा में रहकर के बात करनी चाहिए, हर एजेंसी को अपने मर्यादा का पालन करना चाहिए। अगर सबको चिंता है तो देश के फेडरल स्ट्रक्चर की और देश की जो अनार्की व्यवस्था से दूर रहने की जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी सभी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। अगर हम लोग पक्ष विपक्ष मिलके इस व्यवस्था को नहीं संचालित करेंगे तो कोई तीसरी ताकत तो आएगी नहीं। और अभी मुझे याद आया अमिताभ जी बात करते करते, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका के लोग सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन किए थे। तो क्या करें अमेरिका के लोग, अमेरिका के राष्ट्रपति उनको देशद्रोही घोषित करके सबके ऊपर पुलिस लगा दें? जी भाई, प्रदर्शन होता है, लेकिन प्रदर्शन को एक ठीक है अशोक जी, ठीक है, ठीक, अब रुकना होगा। एक तो अशोक जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, उसके लिए धन्यवाद। कहीं उन्होंने प्रांत में घालमेल भी किया, राजनीतिक व्यक्ति है। अमेरिका में नहीं, यूएन के बाहर भी खूब प्रदर्शन होता है, अंदर बड़ी बड़ी बैठकें होती, बाहर हाय हाय होती, कोई दिक्कत नहीं, होता है। लेकिन जहां ट्रंप और नेतन्याहू मिल रहे हो, वहीं चड्डी उतार के कोई प्रदर्शन कर रहा हो, वो फोटो दिखा दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। इसी की तो लड़ाई है। बाहर तो सबके प्रदर्शन होते महाराज, लोकतंत्र में कौन प्रदर्शन रोक लेता है? रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन जहां डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मिल रहे हैं, दो राष्ट्राध्यक्ष बात कर रहे हैं ऑफिशियली, वहां 4 लोग चड्डी में पहुंच जाएंगे, हाय 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 हाय, तो उनका तो सम्मान करना पड़ेगा अशोक जी। नहीं, उनको तो हेलीकॉप्टर बनाना पड़ेगा ना, और नहीं बनाएंगे तो फिर तो नाकी कट जाएगी। सिर्फ मैं इतना कह रहा हूं कि जिन्होंने ये कमीज मुक्त भारत बनाने की कोशिश की, इनको हेलीकॉप्टर बनाना आवश्यक, परमावश्यक है। अच्छा एक बात जान लो, वहां तो अशोक जी, अरे विवेक जी अब नहीं आएंगे, वहां जो लोग थे वो तो टेक्नोलॉजी वाले लोग थे, एआई वाले लोग वैसे भी हिंसा वाले तो नहीं होते कम से कम। उन्होंने बेल्ट से, जूतों से मारा युवक कांग्रेस के नंगे कार्यकर्ताओं को गिरा गिरा के। इसका मतलब वो भारत का आक्रोश था।
अशोक जी, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ लोगे फायदे में आप रहोगे, चुनाव आपको लड़ना, मुझे तो लड़ना नहीं। और नहीं समझोगे तो भगवान का नाम लेके, अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विवेक जी की पार्टी के 2 मेंबर हैं, विधान परिषद में 1 भी नहीं। और ऐसे कार्यक्रम चलते रहे तो अल्लाह मालिक है, क्या होगा मैं क्या कुछ कहूंगा नहीं। रत्नाकर जी, आपने सुना अशोक जी ने आप पर आरोप लगाए कुछ? रत्नाकर सिंह जी बिल्कुल जी। देखिए अभी अशोक जी कह रहे थे, प्रदर्शन के बारे में जिक्र कर रहे थे। आपने भी बताया कि यूएन के सामने भी लोग प्रदर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से भारत में भी ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है, अभिव्यक्ति की आजादी है। आपने अपने विचारों को जो है लोगों के सामने रख सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, लेकिन उसका एक दायरा होता है और उस दायरे के अंदर आपको प्रदर्शन करना है, या अभिव्यक्ति आजादी का भी एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर ही आप अपने इच्छाओं को, अपने बातों को रख सकते हैं। लेकिन जब उस दायरे को आप क्रॉस करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपराध की श्रेणी में आता है। और ये जो कार्य किए गए हैं एआई समिट में, वो अपराध की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यह राष्ट्र के लिए जो काम किए जा रहे थे, एआई समिट इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा था, उसके अंदर घुस करके और प्रदर्शन करना एक देशद्रोह की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये वैश्विक इमेज जो है उससे भारत की छवि जो है खराब होती है। ये बात समझनी चाहिए इनको। और दूसरी बात, अभी वीडियो की एक बात चर्चा चल रही थी, आपने भी कहा, देखिए राहुल गांधी ने एआई समिट के बाद वीडियो में क्या कहा अमिताभ जी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत को बेचा। अब भाई किस तरह से बेचा, ये कौन कौन से आर्थिक जो जानकार हैं, पंडित लोग हैं, वो भी आके जरा बता दे कि किस तरह से भारत ने, मतलब बीजेपी ने भारत को बेच दिया। ये तो राहुल गांधी ही स्वयं समझा सकते हैं कि किस तरह से भारत को बेच दिया हमने। तो ये इस तरह का बयान दे रहे थे। और दूसरा कह रहे थे ये बहुत बड़े शर्म की बात है। अरे भाई, शर्म की बात तो तब थी जब कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के साथ कई बार हमारी भूमि के साथ समझौता करने का काम किया। पंचशील समझौता हुआ था, तेल खरीदना है, अमेरिका तय कर रहा कहाँ से हमें हथियार खरीदने हैं, देश बेच दिया। रत्नाकर जी, अमेरिका बता रहा हमको आपको अपने समय में बोल लीजिएगा, मैं किस तरह से बता रहा है कि हमें कहाँ से हथियार खरीदने हैं। क्या बातें हैं मैं आपको गिना देता हूं, आप उस पे हमें क्या लेन देन करना है। अमेरिका अपने आगे देखिए, अमेरिका हमें तय कर रहा हमारे लिए है कि हम क्या करेंगे। आज इजराइल चले गए प्रधानमंत्री जी, किसी को खबर थी? वहां से प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी भारत के इजराइल आ रहे हैं। देश को नहीं बताया कि आप इजराइल जा रहे हैं। आज किसानों के साथ आपने क्या किया? कपास के किसानों का, आपने किसानों को, डेयरी क्षेत्र को आपने अमेरिका के झोली में डाल दिया और आप कह रहे हैं कि देश बेच दिया। राहुल जी गलत कह रहे हैं। अरे राहुल जी गलत कह रहे हैं। कॉपी मिली है? आप बताइए, आपके मंत्री झूठ बोल के कहते हैं, गुमराह कर रहे हैं, कहते सोयाबीन हम नहीं मंगा रहे हैं और सोयाबीन का तेल देखिए मंगा रहे हैं और कहते हैं सोयाबीन नहीं मंगा रहे हैं। आज मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा। अब आ गई भाई, विवेक जी को भी रोकूंगा, रत्नाकर भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा।